वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अगर आपने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट नहीं किया है, मतलब अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल को अभी तक फिल नहीं किया है, तो जल्दी जाइए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कंप्लीट है वो कर लीजिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वो पेंडिंग में थे, वो सोच रहे थे कि अभी हम अपने रजिस्ट्रेशन को उसको कंप्लीट करें, फीस वगैरह पेमेंट्स करें या फिर ना करें। उससे रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं, जैसे कि मैंने जो पहले वीडियोज़ बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था आपको, तो उससे रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स भी आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के काफ़ी डाउट्स भी क्लियर करूंगा और आपके जो क्वेश्चंस थे, मतलब वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 तारीख 1/2021 को आपकी क्लोज है वो हो जाएगी, तो वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर, जो है हमारा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाएगी 16/1/2021 को। अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा, लेकिन ये थिंकिंग मस्त रखना कि हम 16 तारीख को अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके 17 को हमारी भी फीस वगैरह उसे कंप्लीट वो कर देंगे। तो इससे रिगार्डिंग मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो क्या होता है ना, एक्चुअली कि जब लास्ट टाइम पे सभी स्टूडेंट्स होते हैं जो इस चीज़ के लिए आते हैं और वहां पे जो क्या होता है, जो साइट है वो बिजी हो जाती है। तो साइट बिजी होने की वजह से आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस है उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और अगर आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो कंप्लीट नहीं होगी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जो सोच रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जेईई मेंस का जो क्राइटेरिया वो बदलने वाला है, तो वो चीज़ें थिंकिंग में रख रहे थे, लेकिन वो अभी आपको पता चल गया है कि 75% क्राइटेरिया आपको नहीं चाहिए होता है। सिर्फ आपको जेईई मेंस के, मतलब जो आपके क्लास 12 के अंदर आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, तो आप IIT जेईई एडवांस के अंदर आप जा सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। जैसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कह रहे थे डाउटनेट बच्चों, अगर आप किसी प्रॉब्लम में अटक गए हैं या फिर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो बस आपको उसकी फोटो क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको उसको क्रॉप करना है। विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन से वो मिल जाएगा। वो क्वेश्चन चाहे आपका होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या फिर अदर किसी भी स्टेट्स का हो, या फिर IIT जेईई नीट या फिर क्लास 6 से लेकर 12 तक का हो, डाउटनेट पे आपको सभी क्वेश्चन के जवाब वो मिल जाएंगे। इसी के साथ आपका चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के सब्जेक्ट के डाउट्स हो तो वो भी आपको डाउटनेट ऐप पे सॉल्यूशन वो मिल जाएंगे। डाउटनेट ऐप पे आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के अंदर लाइव क्लासेज है, तो आपको फुल टू पैकेज वो डाउटनेट ऐप पे मिल रहे हैं। तो डाउटनेट ऐप पे आपको 3 करोड़ से प्लस स्टूडेंट्स वो जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए और डाउनलोड कर लीजिए डाउटनेट ऐप को। कि जितने भी सेशंस है, मतलब अगर हम फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के लिए अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए हमें कितनी फीस वो पे करनी होगी। तो जैसे कि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आप सभी को दिख रहा होगा कि जनरल वाले कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट्स के लिए 650 रुपीज़ है, उनके लिए चार्ज है। अगर वो 4 सेशंस के लिए देते हैं एग्जाम, तो 650 इंटू आपको 4 से करना होगा, उतनी फीस आपको पे है वो करनी होगी। अब मेन बात ये आती है कि जो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हमारी रजिस्ट्रेशन है वो हम अभी सिर्फ फरवरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अभी सिर्फ फरवरी के लिए अप्लाई करके फरवरी की ही फीस पेमेंट है वो कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं अभी फरवरी का एग्जाम ना दे के सिर्फ मार्च का एग्जाम देना चाहता हूं, तो वो भी आप अभी कर सकते हो। और उससे रिगार्डिंग काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि हम जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी कर सकते हैं मार्च वाली, या फिर हम बाद में भी कर सकते हैं। तो वैसे तो इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में लिख रखा है, द एप्लीकेशन विंडो विल बी रीओपन ब्रीफली इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब जैसे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल का जैसे ही रिजल्ट, जैसे फरवरी का रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद जो एप्लीकेशन विंडो है उसको दोबारा से रीओपन कर दिया जाएगा और आप वहां पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन से उसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स एक बार जो अपनी रजिस्ट्रेशन से कंप्लीट कर लीजिए कोई भी एक सेशन के लिए, ठीक है। इससे ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या होता है ना, एक्चुअली यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन से वो सुनने को मिल रही है, काफ़ी ऐसे कह भी रहे हैं कि अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो बाद में आप मार्च वाले के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अप्रैल वाले के लिए अप्लाई है वो नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ये सब तो गलत इन्फॉर्मेशन से लग रही है, लेकिन फिर भी अगर मैं ये आपको लिए सेफ्टी लिए कहूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं मतलब एग्जाम देना ही है मेरे को, अगर आपको कंफर्म है कि मेरे को एग्जाम देना है, तो आप किसी एक के लिए एक बार अप्लाई कर दीजिए, बाद में आप मतलब उसको एग्जाम को डिले कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन मई सेशन विल बी लास्ट एग्जामिनेशन फॉर कमिंग एकेडमिक ईयर। ठीक है, जो फीस है वो एकेडमिकली वो क्या हो जाएगी आपकी, एडजस्ट कर दी जाएगी अदर सेशन के लिए, जो भी जेईई मेंस 2021 के अंदर होने वाले हैं उसके अंदर एडजस्ट वो कर दी जाएगी। ठीक है,
बाकी आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जैसे कि यहाँ पे आपकी जो विंडोज है वो डी ओपन है वो जरूर की जाएगी, क्योंकि पहले जैसे एग्जाम्स होते थे, जो हमारा जनवरी वाला होता था, फिर उसके बाद जो हमारा अप्रैल वाला एग्जाम्स होता था, उनके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होती थी। लेकिन उनके लिए क्या होता था कि उनके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, उस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फरवरी के जस्ट बाद आपका मार्च का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डेट्स अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ठीक है, तो थोड़ा डेट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर हम सेशन 1 की बात करें तो जो फरवरी वाला एग्जाम है वो 23, 24, 25 एंड 26 को आपका एग्जाम से वो कंडक्ट कराया जाएगा। ओबियसली अगर हम बात करें जो 2020 के हिसाब से, तो उन्होंने रिजल्ट वो बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया था, तो इस बार भी रिजल्ट आपका जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा। विद इन 10 डेज के अंदर आपका, आई थिंक मेरे को हिसाब से रिजल्ट वो आपका अनाउंसमेंट है वो कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको अगर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का अगर मौका दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एग्जाम है दूसरे सेशन का है, जो आपका मई मार्च में होने वाला है, वो 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब आपके पास तकरीबन 5 से 6 डेज होंगे, मैक्सिममली 5 डेज होंगे। आप ये समझ लीजिए कि 5 डेज होंगे आपके पास रजिस्ट्रेशन को अपनी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और बाकी हम अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि आपका रिजल्ट है वो 2 दिन में अनाउंसमेंट कर दिया जाए या फिर 3 दिन में अनाउंसमेंट है वो कर दिया जाए, उसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब एक मेन बात और आती है, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया और उनसे कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है, अपनी रजिस्ट्रेशन के अगर उनके अंदर कोई भी मिस्टेक्स हो गई है, तो उससे रिगार्डिंग भी यहाँ पे आपके लिए सोल्यूशंस है। तो यहाँ पे करेक्शन विंडो है वो ओपन है, वो की जाएगी, और वो ओपन की जाएगी 19 तारीख से लेके 21/1/2021 तक आप करेक्शन से वो कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बात और अच्छी समझ में आ रही है कि यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर फरवरी सेशन के लिए की जा रही है। तो मतलब अगर हम मार्च के लिए, तो हम एप्लीकेशन दोबारा से ही फील होगी और उसके लिए दोबारा से हमें करेक्शन विंडो जो वो दी जाएगी। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो, और आप जब चाहें जो भी सेशन है उसके लिए आप उसके टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका कोई और डाउट्स है, अगर आपको कोई और बात समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आने वाली वीडियोस के अंदर इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक वीडियो और आने वाली है जिसके अंदर मैं बहुत ही अच्छे से इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन है वो करने वाला हूँ। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।